ईद वाले दिन उसके हाथ में सोटियां मारता रहा और आग भी हमारे घर में इसलिए जलाई, ये इसको अंदर जलाने लगा था, ये अंदर बैठी हुई थी के ऊपर बहुत ज्यादा किया गया और मुझे तो उसने ऐसे पकड़ के कंध के साथ मारा, मुझे थोड़ी बहुत चोटें लगी, मेरी बच्ची को फैर लगने वाला था, इतना सा लग जाता तो इसने भी उधर मर जाना था। तो उसके बाद फिर आपकी बच्ची जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गई। हाँ जी, मुंह से खून निकला है, नाक से खून निकला है, फिर भी वो उसको ऐसे मारी जा रहा है, वो बेहोश हो गई है, उसको फिर भी ऐसे पकड़ के बाहर कांधों से उसके कमर में पेट के बीच। अस्सलाम वालेकुम, AAM न्यूज़ हब के साथ मैं हूँ रिहान हैदर। नाज़रीन, मोमिनपुरा के एरिया में मौजूद हैं जहाँ पर एक बच्ची को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया जाता है। मकतूला की वालदा और बहन मेरे साथ मौजूद हैं और उसकी बहन ही FIR में मुद्दई है। इनसे जानते हैं कि क्या मामला हुआ था। इनके बकौल बताया जा रहा है कि बच्ची जिसको कत्ल किया गया, कत्ल करने वाला कोई और नहीं, बच्ची के वालिद का ही दोस्त था। क्या मामलात हुए, इन्हीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बड़ा गम है आपका, पूरा तो नहीं किया जा सकता। आपकी जवान बच्ची जो है वो मार दी गई, मौत के घाट उतार दी गई। बताइएगा ये मामला शुरू कैसे हुआ और यहाँ तक नौबत कैसे आ गई? बस भाई पता नहीं वो कैसा शख्स था कि क्योंकि उस शख्स ने जिसने भी देखा ना, बड़े बड़े बंदों ने उसके साथ देखा, उसके साथ बात की तो उसने यही कहा कि मैंने पहला ही शख्स ऐसा देखा है जो ऐसा जहन रखता है और उसकी माँ के साथ जो इतना तशद्दुद कर रहा है, क्या वो उसकी माँ जिंदा रह सकती है? अच्छा बताइएगा, वो शख्स आपके शौहर का दोस्त था, तो आपके शौहर किधर है? मेरे शोहर को उसने पकड़वा दिया था, उसी बंदे ने? उसी बंदे ने। क्या नाम क्या है मुल्जमान के? अकेला था या कोई और भी थे साथ? जमान उसके साथ उसने 2 आदमी पठान, वो भी अपने साथ उसने लाए हुए थे। 3 आदमी थे। 2 आदमी ने तो बहुत ज्यादा मारा। पहले तो रघु था, उसके बाद दूसरा पठान और तीसरा जो था वो साथ में वैसे उसने गन पकड़ी हुई थी, फैर निकाल रहा था। और उस जो रघु है उसने तो उस बच्ची को पता नहीं क्या करता। पहले जो है पठान ने मारा इतना कि हमारी तो मारने की वजह क्या बनी? क्यों मारा? बिला वजह ही आके मारना शुरू कर दिया? बिला वजह के ऊपर साल पूरा ऐसे करता रहा तो फिर बच्ची के साथ भी उसने जरूर करना था। 1 साल तशद्दुद करता हाँ जी, पूरा 1 साल उसके हाथ, ईद वाले दिन उसके हाथ में सोटियां मारता रहा और आग भी हमारे घर में इसलिए जलाई, ये इसको अंदर जलाने लगा था, ये अंदर बैठी हुई थी तो ऐसे पेट्रोल डाल के उसने आग जलाई। 1 साल जब वो तशद्दुद करता रहा तो आपने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की? मैंने पुलिस कंप्लेन की थी। एक आदमी के साथ रिश्तेदारों में, मल्लेदारों में जो बड़े थे, उन्होंने काफी बिस्त किया। इसकी परमिशन उन्होंने इनको कहा था कि आपकी परमिशन दी हुई पूरे मोहल्ले ने। 1 साल वो आपके घर आकर तशद्दुद करता था रघु? जहाँ पे भी घर में करता था, बाहर बहाने से लेके मतलब किसी के घर में जाए उधर आ जाता था, जिधर मर्जी जाए वो इसका पीछा नहीं छोड़ता। क्या बिगाड़ा था इन्होंने उसका? कुछ भी नहीं। यही तो मुझे नहीं समझ आ रही ना। इतना बुरा क्या कर दिया, उसने मेरी बहन को ही मार दिया और मेरी मम्मा को तो पूरा साल मारता रहा और आखिर में मेरी बहन का कत्ल ही कर दिया वो भी। इसलिए सबने कहा ना कि दुनिया में हमने ये सब पहला शख्स देखा है। काफी इसको बड़े बड़े बदियों ने कहा था जो खुद बड़ी चीजें थी कि ऐसा शख्स हमने पहली मर्तबा देखा। उस दिन हुआ क्या था जिस दिन ये सारा वाकया पेश आया? क्रिसमस थी गालबन, 25 दिसंबर था। वही दिन था, लेकिन वही छोटी मोटी लड़ाई से छोटे हमें तो जहन में भी नहीं था कि इस हद तक पहुंच जाएंगे। बच्ची की उम्र कितनी थी? 16-17 साल थी। 16-17 साल थी इतनी। शादीशुदा थी? हाँ जी, शादीशुदा थी। पूरा साल माँ को मिलने नहीं आई, मामा ने उसकी इस हालात की वजह से उसकी शादी कर दी। अभी वो पूरा साल मैं इसको लेके आई, मैं इसकी बहन पहले उसको कराची मिलने गई डेरा इस्माइल खान से, फिर उसको इधर लेके आई। मामा को नहीं था पता, 4-5 दिन अम्मी को इधर इधर ढूंढ रहे, नहीं मिली। मामा ने फिर पता नहीं कैसे राब्ता किया, फिर इसको मिलने इधर आए। क्या हुआ उस दिन? सारा वक़्वा किस तरह से हुआ? यही इसकी मामा के साथ छोटी सी लड़ाई हुई, पता नहीं कोई बात उसने की, इसने जवाब दिया और वैसे ही वो बाहर से लड़कों को ले आया, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर का भी बाहर का। कह रही थी ना उनसे कि तुम यही चाहते थे ना कि मैं ये बस 3 बच्चे मेरे कब्जे में हो जाएं और मैं अब मुझे गंदा करता रहा, उसको करता रहा, अब इनको भी अब यही करने वाले थे। अब मैंने ये मजाक में वो भी मजाक उड़ा रहा था हमारा। कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, 1 साल मुसलसल तशद्दुद भी कर रहा है, फिर आपके साथ घर में भी रह रहा है, ये क्या मुआजरा है? रह कैसे रहा था वो, को सब अपना घर नहीं था, इसलिए कि जब वो अकेली होती थी तो उस टाइम पे वो अटैक करता था। जब दिन का आया, मैं जितने तक किसी को जा सकती थी, कह सकती थी, उतने तक तो मुझसे दूर ही रहता था। ये नहीं कि 24 घंटे बस मेरे पास ही रह रहा था। आपने कोई चीखो पुकार वलवला, कोई शोर नहीं मचाया? कुछ क्या, सारा इतनी चीज अल्लाह के वास्ते डाले उसने। हमने ये छोटी बच्ची है जी, लेकिन फैर निकाल रहा तो उस पठानों ने 2-3 मैगजीनें फारिग की। इसका यही था कि बस पठानों को
तो कोई कहता नहीं है, तो सारा केस उनके जिम्मे हो जाएगा, मैं तो बरी हो जाऊंगा, मुझे क्या उनको ढूंढेंगे कोई मोहल्ले वाला नहीं आया बचाने? कोई मोहल्ले वाला कोई भी नहीं आया। आप दोनों पर भी तशद्दुद किया गया या सिर्फ उसी बच्ची पर? मुझ पे क्या, मुझ पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा किया गया और मुझे तो उसने ऐसे पकड़ के कंधे के साथ मारा, मुझे थोड़ी बहुत चोटें लगी, मेरी बच्ची को फैर लगने वाला था, इतना सा लग जाता तो इसने भी उधर मर जाना था। मैंने इसको बचाया, इसको पकड़ती थी वो मामा को मारता था, मामा को पकड़ती बहन को पकड़ती थी कि अम्मी को मारता था। इनको ऐसे बचाते बचाते मुझे भी बहुत चोटें लगी, इसको और मेरी बहन को काफी ज्यादा। उसके मुंह से खून निकला है, नाक से खून निकला है, फिर भी वो उसको ऐसे मारी जा रहा है, वो बेहोश हो गई है, उसको फिर भी ऐसे पकड़ के बाहर कांधों से उसके कमर में पेट के बीच, जब भी वो हाय करती थी, हाय मेरे पेट में दर्द हो रहा, बहुत कहती थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं उसने अंदर पेट के उसके इतनी लातें मारी कि उसका अंदर डैमेज ही कर दिया उसने। तो उसके बाद फिर आपकी बच्ची जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गई। हाँ जी। हुसैन मेरे आंखों के सामने नहीं जा रहा, कसम से पागल की तरह दौरे पड़ते थे मुझे, मेरा दिल उसके मुंह से ऐसे वाइट वो झगे निकल रही थी, फिर भी वो इसको मारी जाए, ईंटों के साथ, लकड़ी होती है वो उसके साथ, जो हाथ में है, बर्तन जो भी। अच्छा, सब्र करें। तो फिर उसके बाद आपने FIR करवाई, तो अब कहाँ पर हैं मुल्ज़मान? हिरासत में हैं? हाँ जी, पकड़े जा चुके हैं? हाँ, रघु एक पकड़ा गया, रघु। जिसका आदमी ना ना हो, खुद का शोर कोई बंद कर ले और बच्चे और औरतें सड़क पे छोड़ दिए जाए तो लोगों ने तो करना ही है ना। कौन साथ देता? रात का तो कोई भी नहीं साथ देता, भाई भी नहीं दे सकता। मैंने क्यों अपनी छोटी बच्चियों की शादी करा दी थी कि माँ बाप जितना भी ध्यान रखे, अपने शोर से ज्यादा कोई भी नहीं रखता। जब शोर को इससे बंद किया जाता तो मगर तो वो लवारिस रह जाती है ना। ऐसे इंसान को फांसी ही मिलनी चाहिए या उम्र कैद ही मिलनी चाहिए। ऐसा शख्स दुनिया में रहेगा ना तो सब लोग ऐसे ही हमारे जैसे औरों की भी इसने जिंदगी बर्बाद कर देनी। कितनी 2 बीवियां थी पहले, उनकी पहले दो इसने बच्चे थे, बर्बाद इसने की। छोड़ दिए। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी है और तमाम कहानी जानी है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी भी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस मामले को देखा जाए और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब हैं, वो इस मामले को अगर देखती हैं तो इन्हें इंसाफ दिलाया जा सके, क्योंकि इनका कोई भी महरम नहीं है और ये मतलब कोई भी इनका मुहाफिज नहीं है घर में। ये अकेली खातून हैं और 2 बच्चियां हैं जो कि ब्याह दी थी इन्होंने छोटी उम्र में, इसी डर से कि कोई दरिंदा इन्हें नोच ना ले। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि इनकी जो बच्ची है वो मौत की नींद सो गई। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।